हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं बीके यादव। आप सभी का स्वागत है साइंस स्टडी में। कल से हम लोग लाइव क्लास लेके आ रहे हैं क्लास 11 का और CUET का। ठीक है, क्लास 11 और CUET बाद में हम आपको क्लास 12 का भी क्लास देंगे जो लाइव क्लास होगा। फिलहाल अभी हम लोग 2 बैच स्टार्ट कर रहे हैं, एक कर रहे हैं 11 का और दूसरा CUET का। जो क्लास 11 का होगा क्लास, वो आपका इवनिंग में 7 PM में होगा और वो भी डेली क्लास होगा आपका। और CUET का जो क्लास होगा ये भी इवनिंग में ही होगा और 8 PM में होगा और ये भी डेली क्लास होगा। 11 का जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा और CUET का भी जो क्लास होगा वो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि CUET में जो एग्जाम होगा उसमें सारा क्वेश्चन तो आपका ऑब्जेक्टिव होना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और आप लोग 12th का एग्जाम दे चुके हैं तो सारा थ्योरी पढ़ा हुआ है, लेकिन आप लोग 12th के लिए पढ़े थे, मतलब बोर्ड पर्पस से पढ़े थे, तो लगभग आपको थ्योरी पता होगा। कुछ चीज़ ऐड ऑन करना होगा तो हम ऐड कर लेंगे, लेकिन जो अप्रोच होता है ना आपका मल्टीपल चॉइस का MCQ के लिए जो हम लोग को अप्रोच चाहिए, वो वाला अप्रोच हम लोग को डेवलप करना होगा। उसके लिए बहुत कुछ शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट भी बताएंगे और साथ साथ में क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और क्लास 11 वाला जो क्लास है ये मेनली हम जैक बोर्ड के लिए अभी फिलहाल बता रहे हैं, लेकिन ये काम देगा आपको सारे बोर्ड के लिए। मान लीजिए 12th के बाद आप किसी कंपटीशन में बैठिएगा तो उसमें क्लास 11 और 12th दोनों से क्वेश्चन पूछता है, 11 से भी रहता है और 12th से भी रहता है, और सारा का सारा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। और ऑब्जेक्टिव का एक अलग अप्रोच है। सब्जेक्टिव में आप 5 से 10 मिनट टाइम देके बनाते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव में आपको 1 मिनट से पहले बनाना होता है ज़्यादातर। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो जो 2 मिनट लग जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा भी तो है जो 5 से 10 सेकंड में बन जाए। ओवरऑल 1 मिनट से कम लगेगा, ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। तो फिलहाल हम अभी जो जैक बोर्ड में एग्जाम होगा उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का डेली क्लास होगा इवनिंग में 7 PM में, और ये कल 1 तारीख से स्टार्ट होगा। ये क्लास कल से स्टार्ट है और ये भी जो CUET का हम लोग स्टार्ट करेंगे इवनिंग में डेली होगा 8 PM में, और ये भी आपका कल से क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी बच्चे होंगे जिसको पढ़ना हो क्लास 11 का ऑब्जेक्टिव, ताकि वो अभी जैक बोर्ड में जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको काम करेगा। ठीक है, कम से कम 15-17 दिन तो है हम लोग पास ना। 17 को एग्जाम है तो 16 डेज तो कम से कम है, तो 16 दिन जो भी हम लोग पास टाइम है उसको सही से यूटिलाइज करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। एक बात बता दें, कुछ स्टूडेंट जो 11th में पढ़े हैं पहले से उनको तो फायदा होगा ही, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिसका 11 कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, वो भी अगर कोशिश कीजिएगा तो आपको जो 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, इसमें जैक बोर्ड में 40 मार्क्स का जो एग्जाम होगा 40 क्वेश्चन होगा, सारा मल्टीपल चॉइस होगा, 1 मार्क करके है, यानी कि 1 into 40 होगा सारा आपका। तो आपको कोशिश करना है कि 30-35 भी अगर बना लेते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन 15-16 डेज के बाद अगर आपसे 30-35 अगर बनता है तो हमको लगता है बहुत है। लेकिन जो स्टूडेंट शुरू से पढ़ रहे हैं आपको तो कोशिश करना पूरा 40 में 40 बनाना है। ठीक है, उसके बाद CUET में हम लोग क्या करेंगे, हम सिर्फ आपको फिलहाल मैथ्स पढ़ाते हैं, बाकी जो है सारा सब्जेक्ट का आपको टीचर मिल जाएगा यूट्यूब पे, जो आपको अच्छा लगे। देखिए, अगर मान लेते हैं कि मैथ आप मेरे पास पढ़ रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लगेगा, और तो इसका तो कोई फी है नहीं, तो आप चाहे तो दूसरे भी टीचर से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई कोर्स खरीदे और उसमें जितने भी टीचर हैं सब सही अगर निकले तो आपको फायदा होगा। लेकिन उसमें से हो सकता है कि एक सब्जेक्ट अच्छा है बाकी सारा सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, या कोई 1-2 अच्छा नहीं है बाकी सारा अच्छा है, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है, पैसा भी लग गया, अब दूसरी तरफ मूव भी नहीं कीजिएगा। तो हम तो आपको पढ़ाएंगे सिर्फ मैथ, वैसे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी ढूंढ लेना है, या अपना जो भी सब्जेक्ट होगा वो ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। हम आपको फिलहाल मैथ्स पढ़ाएंगे, बाद में देखते हैं अगर हो सकता है बढ़ाना होगा तो 1-2 सब्जेक्ट और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन सारा सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा इस साल। ठीक है, तो फिलहाल हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और CUET में जितना क्वेश्चन आएगा
वो सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। हम लोगों के पास कम से कम 50 डेज है इसमें, CUET में हम लोग पास 50 दिन है पूरा। और हम लोग कंटिन्यू क्लास अगर करेंगे, क्योंकि 21 मई से लेगा ना, तो हम लोग पास पूरा 1 महीना इधर है 30 दिन और उधर 20 दिन, मतलब 50 दिन है टोटल। तो 50 दिन, किसी का एग्जाम अगर आगे होगा तो 50 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम लोग मान के चलते हैं कम से कम 50 डेज है। तो अगर रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर आप भी अगर मेहनत कीजिएगा, साथ में अगर हम भी मेहनत करेंगे और पूरा इसका कंटेंट रेडी करके आएंगे, और हमको क्या कहते हैं बोर्ड लिए हैं, तो इसका भी फायदा आप लोगों को भी पहुंचा दें। ऑफलाइन क्लास में तो फायदा हो ही रहा है, और चूंकि हम स्टार्ट करेंगे कल से, और ये बोर्ड कल से ही पढ़ाना स्टार्ट किए इस बोर्ड पे, तो थोड़ा सा दिक्कत हमको हो सकता है शुरुआत में 1-2 दिन, वो आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक है। धीरे 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 1-2 दिन के बाद हमको जब समझ में आ जाएगा बोर्ड के बारे में सारा, तो आप लोग को भी दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। और क्लास रेगुलर करेंगे, हम लोग पूरा रेगुलर चलाएंगे। आपको भी रेगुलर क्लास करना है। लाइव क्लास होगा। जो क्लास 11 का, अभी 12th का स्टार्ट नहीं किए, 12th का बाद में अगर स्टार्ट करेंगे जब भी, तो हम आपको बता देंगे। अभी फिलहाल क्लास 11 का क्लास स्टार्ट होगा इवनिंग में 7 PM में डेली, और सारा क्लास लाइव होगा। उसके बाद CUET का जो क्लास होगा इवनिंग में 8 PM में स्टार्ट होगा, और ये भी क्लास रेगुलर होगा और लाइव होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त में सबको बता दीजिए, एक बार आप अपना मेरा भी प्रचार कर दीजिए, ताकि जितना स्टूडेंट होगा उतना हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। और शुरुआत में हो सकता है कम हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही क्लास स्टार्ट करेंगे कल से, तो 2-3 दिन के बाद जैसा रिस्पॉन्स होगा उतना अच्छा से हम आपको पढ़ाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते। कल हम लोग मिलते हैं शाम में 7 बजे क्लास 11 के लिए, और CUET के लिए शाम में 8 बजे, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।